और बताओ कितना लॉस कर लिया। ऐसे ही लॉस करते जाओगे अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ में, सही डिसिप्लिन के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ही लॉस करते आए और ऐसे ही लॉस आगे भी करते चले जाओगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सही स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे क्या क्या क्राइटेरिया एग्जैक्टली होने चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आप एक अच्छा स्टॉक का सिलेक्शन कर पाओ जिसमें आपको हाई रिवॉर्ड भी मिल सके, जहाँ पे आपका रिस्क भी लो हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। सो आज हम चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सो फिलहाल उस पर जाने से पहले दो मैट्रिक्स आपको बताता हूँ, अल्फा और बीटा। स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर जाकर आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ग्रो कर रहा है और ये 10% इससे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही एक कोई स्टॉक है जो XYZ स्टॉक है, यहाँ से लेकर के वो भी यहाँ तक अगर चल रहा है सेम टाइम पीरियड में, लेकिन उसने जो रिटर्न दिए हैं वो 15% के दिए हैं, मतलब इसने इंडेक्स से 5% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। सो हम क्या कहेंगे, इस स्टॉक का अल्फा कितना हो जाएगा, 5% कहते हैं। ठीक है, 5%, मतलब जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ज़्यादा वो रिटर्न देने वाला है इंडेक्स के कंपेयर में। क्योंकि देखो 5 नंबर अपने आप में कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं है, 5 नंबर 3 के कंपेयर में ज़्यादा है और 8 के कंपेयर में कम है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से अल्फा क्या है, कैसे निकालते हैं हम, इंडेक्स से कंपेयर करके निकालते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होने वाला है या कम कैसे पता चलेगा, किसी चीज़ से कंपेयर करके पता चलेगा कि ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अल्फा 5 आ रहा है, जितना ज़्यादा अल्फा उतना ज़्यादा रिटर्न। अब क्या है कि सभी लोग अल्फा 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 के पीछे भागते रहते हैं, सब लोगों को क्योंकि रिटर्न चाहिए, 6 महीने में इतना रिटर्न, 1 साल में इतना रिटर्न, 2 साल में इतना रिटर्न, 5 साल में इतना रिटर्न। तो सारी चीज़ क्या है, सब लोग अल्फा अल्फा के पीछे भागते रहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। लेकिन जितने ज़्यादा रिटर्न के पीछे भागते हो भाई, तो उतना ही ज़्यादा साथ में आपको रिस्क भी तो आता है, क्योंकि कहते हैं ना, हाई रिस्क कम विथ हाई रिवॉर्ड्स। ठीक, सो कुल मिलाकर के क्या है कि जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ही ज़्यादा आपका ग्रोथ के चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड के चांसेस आपके होंगे। लेकिन एक चीज़ जो छुपी हुई आती है, जो हमें जिस पर हम ध्यान नहीं देते, जो होता है बीटा। अब बीटा क्या होता है एग्जैक्टली, अल्फा तो समझ गए, बीटा क्या होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी निफ्टी मूव की है 10% के रेट से। ठीक है, यहाँ पे XYZ स्टॉक है कोई, ये निफ्टी लिख देता हूँ, NIFTY। ठीक है, ये स्टॉक है आपका कोई XYZ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रो किया है और ये ग्रो किया है 20% के रेट से। ठीक है, कितना, जस्ट इसका डबल हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका बीटा 2 हो जाएगा। सो अगर निफ्टी, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि अगर ये XYZ जो स्टॉक है उसका अगर बीटा 2 है, दैट मीन्स कि वो निफ्टी के कंपेयर में डबल ऊपर या नीचे जाने वाला है। ठीक है, सो डबल ऊपर नीचे जाने वाला, दैट मीन्स अगर ये 10% ऊपर जाएगा तो ये या तो ऊपर जाएगा 20%, या तो ये 20% नीचे आएगा। एक डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये वोलेटिलिटी बता रहा है, ये रिस्क बता रहा है, खाली ये रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो कह लो उस तरह से वो बता रहा है। कुल मिला के रिस्क समझ लो, ये वोलेटिलिटी समझ लो कि ये 20% या तो ऊपर जाएगा या तो 20% नीचे आएगा, ये होगा। ठीक है, ये रुकेगा तो नहीं अगर निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो। सो ये होता है अल्फा और बीटा। अब एग्जैक्टली अल्फा बीटा क्या इतना इंपॉर्टेंट है, अगर अल्फा बीटा से आप एग्जैक्टली क्या पता चला, अल्फा बीटा से आपको ये पता चल रहा है कि आपका कोई ऐसा स्टॉक हो जिसका अल्फा हाई हो, अल्फा अगर बहुत हाई हो और उसका बीटा अगर बहुत लो हो, दैट मीन्स कि उसमें रिस्क बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ पे रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना है जिसका अल्फा बहुत ज़्यादा हो और बीटा बहुत कम हो। ठीक है, ऐसा स्टॉक ढूंढ लोगे तो दैट मीन्स कि वो स्टेबल है, अगर उसमें लॉस होगा भी तो उसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम है, वोलेटिलिटी बहुत कम है, वो स्टेबल स्टॉक है और उसमें रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़, लेकिन क्या इतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ये? अगर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती तो आज दुनिया की एटलीस्ट 80%, 70-80% लोग यही स्ट्रेटजी यूज कर रहे होते हैं और अल्फा बीटा के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा क्या बता रहा है आपको, अल्फा बीटा सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन बता रहा है कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा वो, कितना उसमें रिस्क है, कितना रिवॉर्ड देने की उसमें पोटेंशियल है, सिर्फ इतनी चीज़ बता रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या आप यही देख के इन्वेस्ट करोगे? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी का बिजनेस देखोगे ना कि एग्जैक्टली कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या वो कैसा काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, उसकी फिनेंशियल्स कैसे हैं, उसकी बिजनेस कैसा है, वो सारी चीज़ आप देखोगे। लेकिन वो चीज़ सारी चीज़ें आप इस वीडियो में तो फिलहाल नहीं सीख सकते, क्योंकि 20 मिनट में आपको कितनी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए आते हैं कि अब हमने एक चीज़ जान ली कि स्टेबिलिटी चेक कर ली स्टॉक की। दूसरी चीज़ चेक करते हैं कि इसके फंडामेंटल के हिसाब से अभी बहुत सारी चीज़ें तो नहीं देख सकते फिलहाल बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, हाई है, लो है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि मतलब स्टॉक महंगे में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलो देखते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पे आते हैं, चलो इस स्टॉक को खोल के रखते हैं पहले। अच्छा अल्फा बीटा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हाई अल्फा वाले स्टॉक हैं, इसमें देखोगे अगर सेकंड वाले में तो 235 इसका अल्फा है, मतलब इसके रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बीटा बहुत कम है, मतलब इसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी, दैट मीन्स इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए कॉम्पेटिवली। लेकिन वहीं पे अगर हाई बीटा वाले स्टॉक ढूंढोगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा 3 गुना चांसेस है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने के। लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड के चांसेस कितने हैं, -57, मतलब रिवॉर्ड तो भूल ही जाओ, उल्टा रिस्क में जा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के स्टॉक्स आपको नहीं देखने। ठीक है, अल्फा बीटा समझ गए। अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इस स्टॉक को खोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे गए, यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाकर देखोगे तो इसकी वैल्यूएशन जो है यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है, वैल्यूएशन एवरेज दिखा रहा है। कुछ कुछ स्टॉक की यहाँ पे हाई दिखाएगा। अगर ये हाई दिखा रहा है तो दैट मीन्स उस स्टॉक से आपको दूर हो जाना है। अगर यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है या फेयर दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आप उस स्टॉक की लिस्ट बना सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो। देन उसके बाद में उसमें टेक्निकल्स देख सकते हो। तो फंडामेंटल में आपको कुल मिला के ज़्यादा कुछ नहीं करना। फंडामेंटल में सिर्फ आपको ये वैल्यूएशन देखनी है कि एग्जैक्टली कैसी आ रही है। तो आपके 2 काम हो गए, 2 फिल्टर हो गए। एक तो अल्फा बीटा वाला चेक कर लिया आपने, फिल्टर लगा दिया। दूसरा आपने क्या कर लिया, वैल्यूएशन वाला, मतलब फंडामेंटल्स देख लिया आपने। ठीक है, डिटेल में नहीं देखे, लेकिन एक थॉरली आपको एक समझ में आ गया कि इसकी वैल्यूएशन फेयर है फिलहाल। ठीक है, थर्ड काम क्या करना है, टेक्निकल्स देखने हैं। मान लो टेक्निकल्स कैसे देखोगे, ये रिलायंस का चार्ट है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड नाम से एक इंडिकेटर लगाओगे ऐसे। इसमें एंट्री कब लेनी है आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बोरिंग नहीं बनाऊंगा। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकल्स देखना बता देता हूँ। तो आपने क्या किया, रिलायंस का चार्ट लगाया, सुपर ट्रेंड लगाया, इंडिकेटर, और आपने इंडिकेटर में क्या देखोगे, जब ये ग्रीन कलर के ऊपर जाएगा, ये जो ग्रीन कलर की लाइन चल रही है इसके ऊपर जब भी जाएगा तब आपको बाई करना है। मतलब यहाँ पे आपको बाई करना है। और कब तक बाई रखना है, जब तक आपका ये ग्रीन कलर चलता रहेगा तब तक। जैसे ये रेड कलर बनेगा आप सेल करके निकल जाओगे। ठीक है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरी रैली यहाँ से यहाँ तक मिल गई। उसके बाद में दोबारा कब मिली, दोबारा यहाँ पे मिलेगी। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या इस टाइम पीरियड में इस कंपनी की वैल्यूएशन हाई तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। और कोई चार्ट देख लेते हैं एक बार के लिए, SDFC देख लेते हैं। ठीक है, SDFC बैंक, SDFC बैंक में देखोगे तो इसमें वापस जाओ, इसमें देखो, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करो, और जैसे ही यहाँ से इस लेवल पे जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगी ये सारा इन्वेस्टमेंट आप रखोगे यहाँ तक। पहले तो यहाँ तक भी रख लोगे। अगर आप देखो, आपको अगर थोड़ी सी एनालिसिस आती है, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप होल्ड करके पूरे यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ पे आप निकल जाओगे, लेकिन यहाँ तक एटलीस्ट आप आ सकते हो इस लेवल तक। लेकिन अगर नहीं आते तो फिर भी उस केस में भी आप यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की आप जर्नी आप देख सकते हो। कितने, लगभग 2 साल की जर्नी थी आपकी, 2014 से लेकर 2016 तक की। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ी सी भी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी भी एनालिसिस अगर आती है तो आप ये यहाँ से यहाँ तक आप होल्ड करके रख सकते हो और आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, 2 स्टॉक में देख लिया हमने। तो हमने देख लिया सबसे पहले कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा देखना है, क्योंकि अल्फा क्या बताता है, हाई रिवॉर्ड बताता है। ठीक है, बीटा क्या बताता है आपको, वोलेटिलिटी बताता है, वोलेटिलिटी बताता है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है आपको, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना है, FA लिख दिया। फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स हाई तो नहीं होनी चाहिए इसकी वैल्यूएशन, सिर्फ एवरेज या फिर फेयर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है आपको, टेक्निकल एनालिसिस चेक करनी है, TA लिख दिया। टेक्निकल एनालिसिस में क्या चेक करना है आपको, ये सुपर ट्रेंड चेक करना है, ऐसे लगा करके यहाँ पे एग्जैक्टली जब उसके ऊपर निकलता है तब आपको बाई करना है। कब तक बाई रखना है, जब तक ये इसके ऊपर ही रहता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगे। फिलहाल ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ इतनी ही है, इतनी आप चीज़ें सीख जाओगे और आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो। लेकिन हाँ, एटलीस्ट इतना है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक रिटर्न आपको एक जनरेट करके दे सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको और डिटेल में जानना है, डिटेल से सीखना है, सो आई विल इंसिस्ट कि आप किसी थोड़ी सी रिसर्च करो। आप किसी भी स्टॉक मार्केट ट्रेनर को वगैरह को पकड़ सकते हो, किसी को भी मेंटर को पकड़ करके आप उससे क्लासेस ले सकते हो। बट मेक श्योर कि आप जिससे भी सीख रहे हो वो अपना PNL दिखाने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो एक्चुअली खुद ट्रेड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। तो इसीलिए वो खुद ट्रेड कर रहा है, ये जानना जरूरी है, इसलिए उसका PNL देखना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी अपना PNL शेयर करने के लिए रेडी है, आप उससे क्लासेस ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।